क्वीन मेडूसा ने फायर कोर चुरा ली है, जिस वजह से अब वो क्वीन मेडूसा को ही ढूंढने के लिए अपना सफर शुरू करता है। वो रेगिस्तान से होते हुए टेम्पल ऑफ स्नेक्स की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई सारे स्नेक्स की स्टैचू दिखती हैं। असल में जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज हैं, वैसे ही इस दुनिया में स्नेक्स अलग स्पीशीज हैं। उसे चलते चलते रात हो जाती है और रात में उसे एक तालाब दिखता है। तालाब के अंदर देखने पर उसे उनमें एक लड़की दिखाई देती है जो डांस करते करते नहा रही थी। वो बहुत स्टाइल में और स्नेक पार का यूज करते हुए आसपास अपना ऑरा क्रिएट कर रही थी। जियान और उसके मास्टर दोनों उसका डांस देखने लग जाते हैं। उन्होंने इस तरह का अद्भुत डांस कभी नहीं देखा था। जियान को पता चल जाता है कि ये लड़की ही मेडूसा है, लेकिन वो लड़की क्वीन मेडूसा नहीं थी। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि ये एवोल्यूशन डांस कर रही है। ये इनका होली पूल है, यानी पवित्र जल है। ये यहाँ पर स्नान करके अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं, यानी अपने आप को विकसित करते हैं। अब इस स्टेज पर इनको विकसित होने के लिए फायर कोर चाहिए होगा, और इस बात से अब उनको कंफर्म हो जाता है कि क्वीन मेडूसा के पास ही फायर कोर मौजूद है। अब वो उस लेडी को देख ही रहे होते हैं कि लेडी समझ जाती है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाती है और उनमें से यूमई को जियान को मारने का ऑर्डर देती है। यूमई तुरंत जियान को मारने उसके पीछे भागती है और जियान अपनी जान बचाकर उससे दूर भागता है, लेकिन यूमई फाइनली जियान को पकड़ लेती है और उन दोनों में काफी ज्यादा एक्सटेंट लेवल पर फाइट होने लगती है। यूमई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिस वजह से जियान हारने लगता है। यूमई अपनी स्नेक पावर का यूज करते हुए उस पर बुरी तरह भारी पड़ती है और जियान काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से दूर नहीं भाग पा रहा होता है। यूमई उसकी एबिलिटीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है, जिस वजह से वो उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन जियान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए यूमई के फेस पर एक खरोच मारने में कामयाब हो जाता है। यूमई को अब ये बात सहन नहीं होती। उसके फेस पर यानी उसके सुंदर फेस पर अब एक खरोच आ चुकी थी। अब वो गुस्से में आ तुरंत जियान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। जियान समझ जाता है कि ये उसका आखिरी पल है, लेकिन तभी वहाँ एयरप्लेन में उड़ता हुआ गुहे नाम का क्लैन आता है। गुहे क्लैन के साथ एक लड़की थी जिसने अपना फेस ढक रखा था। वो तुरंत नीचे उतरकर जियान को बचा लेती है और यूमई को शांत करती है। मास्क वुमेन अब जियान को यहाँ से जाने को कहती है, जिस वजह से जियान तुरंत पर्पल विंग्स का यूज करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूमई को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो जियान को रोकने के लिए उस पर फिर अटैक करती है, लेकिन इस बार वो मास्क वुमेन अटैक को नलीफाई कर देती है और जियान उड़कर वहाँ से चला जाता है। अब गुहे क्लैन का लीडर यूमई से बात करता है और कहता है कि उसे क्वीन मेडूसा से मिलना है। असल में स्नेक्स और ह्यूमन सदियों से एक दूसरे का खून बहाते हुए आए हैं, जिस वजह से स्नेक्स ह्यूमन से नफरत करते हैं। इसीलिए यूमई लीडर से मना कर देती है और कहती है कि वो तुम जैसों से नहीं मिलेगी। स्नेक्स क्लैन के अंदर 8 शक्तिशाली ट्राइब्स रहती थी और उन 8 ट्राइब्स का रक्षण स्नेक्स क्लैन को प्राप्त था। यूमई उन 8 ट्राइब्स का हवाला देते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो वो 8 ट्राइब्स तुम्हें मार डालेंगे। गुहे यूमई की धमकी से नहीं डरता और अब उनमें फाइट होने लगती है। गुहे के पास बहुत अच्छे और तगड़े वॉरियर्स थे और वो वॉरियर्स अब एक साथ यूमई पर हमला करते हैं। यूमई पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो इनसे नहीं जीत पाएगी तो वो वहाँ से चुपके से भाग निकलती है। वहीं उड़ते उड़ते जियान वहाँ से दूर जा रहा होता है। तब उसके मास्टर उसे गुहे की क्लैन के बारे में बताते हैं कि उन्हीं ने आज तुम्हारी जान बचाई। वो भी क्वीन मेडूसा से फायर कोर लेने आए थे। अब जियान अपने मास्टर का इशारा समझ जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो क्वीन मेडूसा को गुहे से लड़वाएगा और खुद उनकी लड़ाई के बीच आकर फायर कोर को हासिल कर लेगा। अब वो दोनों सीधे टेम्पल्स की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि क्वीन मेडूसा टेम्पल के अंदर ही मौजूद है। जियान वहाँ एक स्नेक्स की टोली देखता है। वो एक स्नेक को किडनैप करके उसके कपड़े पहन खुद स्नेक वुमेन बन जाता है और उनकी टोली में शामिल हो टेम्पल्स के अंदर जाता है। वहीं अब हमें क्वीन मेडूसा को दिखाते हैं और उसके पास फायर कोर मौजूद है। यूमई अब टेम्पल के अंदर आकर क्वीन मेडूसा को अब तक जो हुआ वो सब बताती है। वो उसे जियान के बारे में भी बताती है कि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और उससे भी हमें खतरा हो सकता है। अब वहाँ एक ओल्ड स्नेक भी आता है जो उसे सलाह देता है कि अब हमें रिचुअल आज दोपहर में ही करने चाहिए, ताकि रिचुअल के बाद हम सब इवॉल्व हो जाएं और स्नेक ट्राइब खतरे से बच सके। क्वीन मेडूसा फायर कोर को अब यूमई को देती है और उसे इनको अंडरग्राउंड छुपाने के लिए कहती है, ताकि वो इसे ढूंढ ना पाए। वहीं जियान जो भेस बदलकर टेम्पल के अंदर घुस रहा था, उसे यूमई दिखती है जिसके हाथ में फायर कोर मौजूद थे। वो डिसाइड करता है कि वो अभी इन फायर कोर्स को ले ले, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है वैसे ही यूमई उसे देख लेती है। वो तुरंत अपने आदमियों को उसको पकड़ने के लिए कहती है। वो खुद भी उसको पकड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन ओल्ड स्नेक कहता है कि तुम्हें पहले फायर कोर्स को सही ठिकाने पर रखना होगा, जिस वजह से अब उसके आदमी ही जियान का पीछा करते हैं।
जियान उन सब से बचकर भागता है और फाइनली एक पहाड़ी से कूदकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब जियान को समझ नहीं आता कि वो फायर कोर को कहाँ ढूंढे, लेकिन तभी उसे किंग लियांग की याद आती है। किंग लियांग ने उसे एक डिवाइस दिया था जिस वजह से वो फायर कोर की लोकेशन को ट्रेस कर पाता, यानी जब फायर कोर आसपास होगा तो डिवाइस ग्लो करने लगेगा। अब दोपहर के 12 बज जाते हैं, यानी सूरज सर पर चढ़ जाता है और ये समय रिचुअल करने के लिए परफेक्ट है। इसलिए अब सभी स्नेक्स बाहर आकर रिचुअल करने लगते हैं। जियान भी उनके रिचुअल में शामिल हो जाता है। वो अपना ये सब कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ गुहे फिर से आ जाता है और अब इस बार उनको धमकी देते हुए कहता है कि हमें क्वीन मेडुसा से मिलना है। ओल्ड स्नेक कहता भी है कि क्वीन मेडुसा तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन गुहे अब जबरदस्ती कहता है कि वो यहाँ से मिले बिना नहीं जाएगा। अब उसकी जिद को देखकर क्वीन मेडुसा को बाहर आना पड़ता है और वो उसके सामने आकर कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। गुहे कहता है कि उसे फायर कोर चाहिए और अगर उसे फायर कोर मिल जाएगा तो वो क्वीन मेडुसा को बहुत सारे अलग अलग तरह के हाई लेवल्स के पिल देगा। वो उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा। क्वीन मेडुसा उसे बड़े स्टाइल में ये कहकर मना कर देती है कि ये सौदा अच्छा तो है लेकिन वो नहीं करेगी। अब गुहे की उस मास्क वुमेन को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन मेडुसा के पास आकर कहती है कि हम तुम्हें इतनी अच्छी डील दे रहे हैं और तुम नहीं मान रही। मास्क वुमेन अब ये भी समझ जाती है कि क्वीन मेडुसा असल में यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो क्वीन मेडुसा को टच करती है और वो गायब हो जाती है। वहीं नीचे जियान ये सब देख रहा होता है और उसे ये अच्छा मौका लगता है। वो तुरंत तीर से धनुष चलाता है और गुहे पर हमला करता है और सभी से ये कहता है कि इसने क्वीन मेडुसा को मार डाला, हमें इससे बदला लेना चाहिए। अब सभी स्नेक वॉरियर्स गुहे पर हमला कर देते हैं और जियान को मौका मिल जाता है और वो तुरंत टेम्पल के अंदर जाकर अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने लगता है। वहाँ उसे रास्ते में स्नेक्स वुमेन्स दिखती हैं जो क्वीन मेडुसा की मूर्ति की पूजा कर रही थी। जियान जब पूजा से और आगे बढ़ता है तब एक स्नेक वुमेन को शक हो जाता है और वो जियान के ऊपर से कपड़ा हटा देती है। अब सबको पता चल जाता है कि ये एक इंसान है। वो स्नेक वुमेन तुरंत जियान पर हमला करती है। हालांकि जियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है लेकिन वो स्नेक वुमेन के सामने हल्का पड़ता है। स्नेक वुमेन अब जियान पर फुल स्ट्रेंथ से हमला करती है और जियान अब अंडरग्राउंड जाने वाले रास्ते पर जाकर गिरता है। वहाँ पर कई सारे ट्रैप्स रचे थे। वहाँ अलग अलग हथियार की टाइल जमीन में बिछी थी। जियान एरो टाइल पर गिरता है जिस वजह से बहुत सारे एरोज उसके ऊपर आकर गिरने लगते हैं। अब स्नेक वुमेन को भी इस जगह के बारे में नॉलेज नहीं थी और उसके ऊपर भी एरो गिर रहे थे। जियान तो कैसे न कैसे करके उन एरोज से बचता है, लेकिन कई सारे एरोज स्नेक वुमेन को लग जाते हैं। अब स्नेक वुमेन को गुस्सा आता है और वो तुरंत जियान पर फुल स्ट्रेंथ के साथ वॉर करती है, लेकिन अब इस बार उसका मास्टर उसका साथ देता है और अपने मास्टर की पावर्स का यूज करते हुए जियान उसे मार डालता है। उसके मास्टर अब उसे इसके नीचे जाने का रास्ता खोजने को कहते हैं, लेकिन जियान रास्ता खोजने के बजाय जमीन में ही जोर से अटैक करता है जिससे जमीन टूट जाती है और जियान नीचे गिरने लगता है। जियान का प्लान था कि वो नीचे गिरते वक्त पर्पल विंग्स का यूज करेगा, लेकिन इस अंडरग्राउंड जगह पर उसके पर्पल विंग्स काम नहीं करते और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि एक पेड़ पर गिरकर वो बच जाता है, लेकिन अब उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इस जगह तुम उड़ नहीं पाओगे। वो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें आगे चलने पर एक पॉइजनस लेक दिखाई देती है। वो इतनी ज्यादा ताकतवर पॉइजनस थी कि उसमें एक पत्ता डालने पर वो पत्ता तुरंत नष्ट हो जाता है। जियान समझ नहीं पाता कि अब वो इसे पार कैसे करे, क्योंकि उसके पास अब पर्पल विंग्स भी नहीं है। लेकिन उसके मास्टर अब फिर से चिलिंग फ्लेम का यूज करके उसको कवर करते हैं और उसे जल्दी से स्विम करके लेक के पार जाने को कहते हैं। वहीं ऊपर गुहे मास्क वुमेन के साथ टेम्पल के अंदर जाता है और खजाना रखने वाली जगह पर जाकर वो जैसे ही फायर कोर को उठाता है तो वो समझ जाता है कि ये नकली फ्लेम है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मास्क वुमेन उसके गुस्से को शांत करती है और कहती है कि यहाँ और भी जगह है जहाँ पर फायर कोर मौजूद हो सकता है, हमें वहाँ ढूंढना चाहिए। अब मास्क मैन और गुहे बाहर आते हैं और मास्क वुमेन सबसे पहले बाहर चल रही स्नेक्स वर्सेस ह्यूमंस की फाइट को ज्वाइन करती है और स्नेक्स को बुरी तरह से मारने लगती है। वहीं जियान अब पॉइजनस लेक पार करके दूसरी बार पहुंचता है जहां उसे क्वीन मेडुसा दिखती है जो फायर कोर को निकालकर उसे स्वेलो करने वाली थी। वहीं क्वीन मेडुसा जियान को देख लेती है, लेकिन इस बार वो उस पर अटैक करने के बजाय ये सोचती है कि इस लड़के ने पवित्र तालाब से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया है और अभी तक ये सही सलामत है, यानी इसके अंदर जरूर कोई न कोई बात है, जरूर मुझे भगवान कोई संदेश देना चाहते हैं, इसलिए अब मुझे इस लड़के को मारने के बारे में छोड़ फायर कोर को स्वेलो करना चाहिए।
चाहिए। मास्टर क्वीन मेडूसा को देखकर समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। मास्टर जियान को बताता है कि जब से स्नेक्स प्रजाति एग्जिस्टेंस में आई हैं, तब से स्नेक्स के अंदर स्नेक बॉडी और स्नेक स्पिरिट मौजूद रहती है और अब स्नेक स्पिरिट का वजूद कायम करने के लिए क्वीन मेडूसा को फायर कोर स्वैलो करना होगा ताकि उसकी लेवल्स बढ़ सके। 1000 साल पहले स्नेक्स एंसेस्टर ने क्वीन मेडूसा को इस काम के लिए चुना था और इस वजह से क्वीन मेडूसा किसी भी कीमत पर फायर कोर को निगलना चाहती है। हालांकि फायर कोर को निगलना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अगर वो इसकी एनर्जी को नहीं संभाल पाएगी तो वो मर जाएगी। क्वीन मेडूसा बहुत हेसिटेट भी होती है, लेकिन अपने एंसेस्टर्स को याद करके वो अपने रियल फॉर्म में आकर फायर कोर को पकड़ने लगती है और फाइनली उसे निगल लेती है, यानी उसे खा लेती है। उसके खाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और जियान उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि अपने क्लैन के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं ऊपर अब सब क्वीन मेडूसा की हालत के बारे में जान जाते हैं और सभी स्नेक्स दुखी होकर बैठ जाते हैं और वहाँ चल रहा रिचुअल भी अपने आप बंद हो जाता है। जियान को क्वीन मेडूसा के लिए दया आती है, लेकिन जियान को भी 3 साल बाद वाले एग्रीमेंट को पूरा करना था और उसे भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना था, इसलिए वो भी फायर कोर को हासिल करके ही रहेगा और अगर उसकी भी मृत्यु इसको प्राप्त करते वक्त हो जाती है तो भी वो खेद नहीं करेगा, यानी पीछे नहीं हटेगा।